गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने पिछले लेक्चर में y, k और सिग्मा के बीच में रिलेशन निकाला। आज हम दूसरे जो रिलेशन है उसको निकाल रहे हैं। y ईटा। ईटा क्या है? शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ना। ये मतलब जो आयतन से नहीं या आकृति में जो विकृति आती है उससे रिलेटेड चीजों को का रिलेटेड कांस्टेंट है। और ये अपना पुराना पॉइजन निष्पत्ति है उसका रिलेशन। मैंने दो थ्योरम आपको पहले करवाई थी और मैंने कहा था उन थ्योरम का हम आगे यूज करेंगे, थ्योरी के अंदर यूज करेंगे। उस थ्योरम का यूज करने का समय जो है अब अपने पास आ गया है। स्पेशली जो अपने पास एक थ्योरम मैंने काम में ली थी, सेकंड नंबर जो थ्योरम काम में ली थी जिसमें हमने स्ट्रेन से रिलेटेड थ्योरम बताई थी, वो हमारी बहुत काम यहाँ पे आई। ABCD EF G H एक घनाभ है, एक क्यूब है ना, जिसकी लेंथ कितनी है? L, ठीक है ना। इसका जो फेस है CDEF, ये ग्राउंड पर है और ये इसको कसा हुआ है, उस जमीन पे क्या कर रहा है? कसा हुआ, ठीक है ना। हम इसका जो स्वतंत्र फेस है ABGH, इस पर F क्षैतिज टेंजेंशियल बल लगाते हैं, क्षैतिज बल लगाते हैं। ये क्षैतिज बल क्या करेगा? ये इस बल को, नीचे वाला तो पोर्शन वहीं का वहीं रहेगा और इस बल के कारण ये क्या हो जाएगा? बॉडी क्या हो जाएगी? डिफॉर्म हो जाएगी। मैं इसका केवल अभी एक फेस काम ले रहा हूँ, ABCD, जो सेकंड नंबर चित्र के अंदर मैंने दिखाया। सारा जो कैलकुलेशन करेंगे वो उसी से हम कर लेंगे और उस कैलकुलेशन के लिए अपने को समझने के लिए ये फिगर की जरूरत पड़ेगा, इसलिए इस फिगर को भी हम यहाँ पे बना रहने देंगे, इसको भी हम काम करेंगे। ए वाला जो भाग है ए डैश पे आ जाता है, बी वाला थोड़ा आगे बी डैश पे चला जाएगा, तो इसकी जो नई आकृति हो जाएगी वो हो जाएगी ए डैश बी डैश सी डी, तो शेप हो जाएगा। तो जो पहले वर्टिकल था अपने पास एडी, वो अब थोड़ा सा क्या हो जाएगा? झुक जाएगा और इंक्लाइंडेड होकर के मिल जाएगा, ए डैश बी डैश सी डी मिल जाएगा। और जो अपरूपण हुआ है, जो इसमें शेप में चेंज आया, वो फाई आया, ठीक है। जो हमने पहले उस चैप्टर में माना था वही मैं नोटेशन लेके चलो। वहां पे हमने लेंथ एल ली थी, इसलिए हम एल लेंथ को एल ही लेकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वाले में हमने यूनिट लेंथ ली थी, मगर इसको हम स्पेशली एल वही ले रहे हैं जो थ्योरम के अंदर हमने मानी थी, क्योंकि मैं उसका यूज करूंगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बल क्या काम करेगा। ये F बल जो हमने आपको अप्लाई करा, ये AB के ऊपर काम करेगा। AB के ऊपर ये क्या करेगा? F बल किस दिशा में काम करेगा? इस दिशा में काम करेगा। तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। इस बल की क्रिया के कारण क्या होगा? प्रतिक्रिया कितनी लगेगी? रिएक्शन लगेगी यहाँ पर CD के ऊपर, ठीक है ना। और ये इस दिशा में काम करेगी, एक्शन का रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, तो ये क्या करेंगे? एक टॉर्क का निर्माण करेंगे। टॉर्क क्या करेगा? इसको रोटेट करने का काम करेगा, ठीक है ना। रोटेट करने का मतलब इसको क्लॉकवाइज घुमाने का काम करेगा, ठीक है ना, मतलब मोड़ने का काम करेगा। और ये मोड़ दिया है थोड़ा सा, ठीक है ना। और क्यों नहीं मोड़ पा रहा? क्योंकि इसमें प्रत्यास्था का गुण है, तो वो जो इंटरनल फोर्सेस डेवलप हुए हैं उसने इस टॉर्क को बैलेंस करेगा। अब जो इंटरनल कहां से लगे वो मैं आपको यहाँ बता, ये तो ये क्रिया। अब इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई है? जो इंटरनल टॉर्क आया वो इस दिशा पे F ऊपर लगा, यहाँ पे क्या लगा? नीचे। तो ये तो इसको यूं घुमाने का काम कर रहे हैं और ये जो इसको यूं घुमाने का काम कर रहे हैं, तो ये एक मतलब अप्लाई टॉर्क हो गया और ये क्या हो गया? इंटरनल टॉर्क हो गया। ये दोनों ने क्या करा? एक दूसरे को क्या कर लिया? बैलेंस कर। इन दोनों का जो नेट फोर्स हो रहा है वो यहाँ पे लग रहा है F√3, इसको एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो दो फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों फोर्सेस ने क्या करा? इसको भी एक्सटेंशन करा। ये कितना करा? F√2। ये F और ये F, ये दोनों मिलकर के इसको कंप्रेस करने का काम कर रहे हैं, तो ये कंप्रेस करने का, तो कंप्रेशनल फोर्स कितना हो गया? F√2। ये भी क्या हो रहा है? ये F और ये F, ये इसको क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। अब ये देखो, एक बहुत सोचने की बात है, बाय द वे मैं ये बल, केवल ये बल लगाता हूं तो क्या होता? तो इस दिशा में लंबाई कम हो जाती और इस दिशा में लंबाई अपने आप बढ़ जाती। ये बल नहीं होता ना, तो भी जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूं उसके 90 डिग्री पे क्या हो जाती? बढ़ जाती। अगर मैं इसको खींचता तो क्या होता? ये तो खींचने ही खींचेगा और ये छोटा हो जाएगा। देखिए, मेरा समझाने का मतलब ये है कि इसकी जो नेट लंबाई में कमी हुई है वो दो कारण से हुई है। किसके कारण? एक तो F√2 जो बल काम कर रहा है, क्या कर? कंप्रेशन के कारण, ये तो है लॉन्गिट्यूड। और दूसरा कौन सा है? ये वाला, ये क्या है? एक्सटेंशन वाला।
और ये क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कौन सा होता है, बीटा से रिलेटेड, ठीक है, ट्रांसवर्स डिस्टेंस से। तो अल्फा के कारण भी इसकी लंबाई में कमी हो रही है और बीटा के कारण भी लंबाई में कमी हो रही है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में के कारण बल की दिशा वाले बल के कारण लंबाई में कमी मान लूं डेल्टा एक्स, और इस बल जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के कारण है उसके कारण लंबाई में कमी कितनी मान लूं डेल्टा वाई, तो मेरे पास जो नेट लंबाई में जो कमी होगी वो किसके बराबर होगी, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई से बराबर। इस चीज को अपने को बहुत बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये डेल्टा एक्स कितनी है, ए एन के बराबर है, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स किसके बराबर है, ए एन के बराबर। और ए एन किसके बराबर है, हमने पिछली थ्योरम के अंदर देख लिया था कि इस ट्रायंगल को हम काम में ले लेंगे, इसमें क्या है, ये डेल्टा एल है, ये डेल्टा एल, और ये कितना है, ये एंगल 45 है, तो ये बेस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन रूट 2 हो जाएगा। ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन, मैं एल कैपिटल लूंगा, यहाँ पे मैं डेल्टा एल को क्या करता हूँ कैपिटल, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा मेरे कैलकुलेशन में काम में आया, ठीक है। तो मैं मेरे को क्या निकालना, डेल्टा एक्स निकालना और डेल्टा वाई निकालना। तो पहले हम डिफाइन करते हैं भाई अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेन है, और ये क्या है, पर यूनिट स्ट्रेस, इकाई प्रतिबल के लिए स्ट्रेस एक बार मैं कितनी मान लेता हूँ, स्ट्रेस को मान लेता हूँ मैं एस है, फिर मैं एस की वैल्यू कितनी है, एफ अपॉन एल, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे रखूंगा क्योंकि ये बाद में कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना, अभी हम देखेंगे कि कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा हो जाएगी डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है ना। मैं कैपिटल एल ना लिख करके इसको लिखता हूँ डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 1 अपॉन। अब देखते हैं कि डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है। डेल्टा एल मेरे पास क्या है, स्ट्रेस के कारण है, तो ये मैंने कहा ये बल कितना है, ये वैल्यू में डेल्टा है, तो ये आ जाएगी डेल्टा एक्स। और लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है हमारे पास, ये एल है, ये एल है, तो ये कितनी होगी एल, तो मेरे पास ये आ गई एल रूट, और ये कितनी है एस, ये मैंने दिया, मेरे पास डेल्टा एक्स बराबर हो गई एल्फा एल रूट 2, और ये कितनी है एस। ये इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 लिख रहा हूँ, ये मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या करूँ। इसी तरीके से बीटा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 1 अपॉन, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी डेल्टा वाई, और ये कितनी है, ये है डेल्टा वाई, और इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना लग रहा है वो अपने को जरूरत नहीं है, अभी अपन कैलकुलेशन करने के स्टेप में निकल जाएगा वो, ठीक है ना। अब ये लेंथ कितनी है, ये भी एल रूट 2, ये हो जाएगा एल रूट 2, और ये कितना जाएगा एस। तो मेरे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा बराबर हो जाएगा, और बीटा इज इक्वल टू, बीटा की जगह सीधा डेल्टा वाई निकाल दो, डेल्टा वाई बराबर में बीटा इंटू एल रूट 2 इंटू एस, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी। तो मेरे पास लंबाई में कमी है ना, लंबाई में कमी, ठीक है ना। एक्चुअल में ये जो लंबाई में कमी डेल्टा एल लिखा ये नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे ए एन ही लिखना है आपने, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। अतः परिणामी लंबाई में कमी, ए एन जो मेरे पास है वो कितनी हो जाएगी, एन बराबर कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो डेल्टा एक्स कितना, दोनों को जोड़ देता हूँ मैं, 3 और 4 को रख देता हूँ, 3 और 4 को रखता हूँ तो मेरे पास एल रूट 2 और एस कॉमन आ जाते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाता है एल प्लस बीटा आ जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है ना। एन किसके बराबर है मैं बता चुका हूँ, एन किसके बराबर है, डेल्टा एल अपॉन रूट 2, तो मैं इसको लिख देता हूँ दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन। अब मैं इसको थोड़ा मैनिपुलेट करता हूँ, ठीक है ना, इस इक्वेशन को कुछ मैं मैनिपुलेट करता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है ना। मैं अल्फा प्लस बीटा और रूट 2 को एक बार निकाल लेता हूँ और एल को भी ले लेता हूँ, ठीक है ना, और करके मैं लिखता हूँ
एस इक्वल, एक बार मैं ऐसे लिखूं, डेल्टा एल अपॉन एल, और ये √2 और ये √2 मिलके आ गया इंटू 2, और ये क्या आ गया एल्फा प्लस, ये मेरे पास। अब थोड़ा सा मैं और मैनिपुलेशन करता हूं, डेल्टा एल अपॉन एल, इसको मैं यहां लेके आया और करके मैं लिखता हूं एस अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू, ये मैं लेके आ गया और इसको लेके आ गया, ये यहां आता है, यहां से क्या आ गया यहां आ गया, तो मेरे पास ये हट गया, ये हट गया, यहां पे क्या आ गया 1/2 एल्फा प्लस बीटा, ये मेरे पास, ये मेरे पास नेट कंक्लूसिव रिजल्ट के रूप में मेरे को सारी चीजें। मैं थोड़ा सा इसको और मैनिपुलेट करता हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ, हाँ, और देखते हैं कि क्या हम जानते हैं। इसको एक बार इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें से कुछ मैं कॉमन ले लेता हूँ, एस अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल, यहाँ से अल्फा कॉमन लेता हूँ तो ये भी पास आ जाएगा 1/2 एल्फा 1 प्लस बीटा अपॉन एल। इस अल्फा को मैं ऊपर ले आता हूँ और बीटा अपॉन अल्फा की जगह लिख देता हूँ सिग्मा, मेरे पास हो गया 1/अल्फा अपॉन 2 1 प्लस सिग्मा, ये इक्वेशन, ठीक है ना। इस इक्वेशन को एक बार हम अगला इक्वेशन नंबर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर शायद 6 नंबर होगा, 5 आ चुकी होगी, मिटा दिए मैंने, मेरे को ध्यान नहीं है, एक बार 6 लगा देता हूँ। हम जानते हैं ईटा बराबर कितना होता है, स्ट्रेस अपॉन फाई, स्ट्रेस कितना है फाई कितना डेल्टा एल, ये इक्वेशन नंबर है 7, ठीक है ना। और अभी हमने जो पिछला टॉपिक करा था और उसमें देखा जो यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, वो भी हमारे को ध्यान है, ठीक है। वो क्या थी, y इज इक्वल टू था स्ट्रेस अपॉन डेल्टा एल चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लेके आया था, ठीक है ना। ये मेरे पास डेल्टा है और ये आ गया मेरे पास एल है, ठीक है। स्ट्रेस कितना है और मेरे पास स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन हमने वहां पे वैल्यू निकाली थी लेंथ के अकॉर्डिंगली निकाली थी, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू वहां पे आई थी एस एल, एस और एस कैंसिल हो गया, ये मेरे पास कितनी आ गई 1/अल्फा आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी 8 नंबर इक्वेशन। अब इक्वेशन 7 और 8 को कहां दें 6 के अंदर पुट कर दें, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी वो हम देखें। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ ईटा और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ वाई, और ये कितना हो गया 2 1 प्लस में कर देते हैं, ये इक्वेशन ये हमारी क्या होगी सेकेंड रिलेशन बिटवीन कितना हो गया इलास्टिक मोशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की। अब मैं एक बार जल्दी से और थर्ड रिलेशन दिखाना चाहता हूँ, ये अलग लेक्चर ना करके हम इसी में से काम कर लेंगे। हम सिग्मा को हटाना चाहते हैं, अब रिलेशन कितना निकालना, y ईटा और k के बीच में रिलेशन निकालना। तो y और k सिग्मा के बीच में एक रिलेशन तो हम जानते हैं, दूसरा हमारे पास k बराबर कितना, k बराबर है y 3 1 माइनस 2, ये हम पहले कर चुके हैं। तो मैं इसको एक बार इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ इसमें, और इक्वेशन नंबर क्या करता हूँ 2 कर देता हूँ। 1 और 2 से हम सिग्मा की वैल्यू निकाल के दोनों को क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। सिंपल सा हमारा काम है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो मैं जल्दी से अब काम करता हूँ इक्वेशन 1 से मेरे पास कितना आता है 1 प्लस सिग्मा बराबर आया था y अपॉन 2 ईटा, और करके कर देता हूँ मैं सिग्मा इज इक्वल टू y अपॉन 2 ईटा माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 3। अब मैं इक्वेशन नंबर कौन सी काम में लेता हूँ 2 नंबर से, 2 नंबर से क्या आ जाएगा 2 नंबर से काम में लेते हैं 1 माइनस 2 सिग्मा इक्वल टू y अपॉन 3, तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2,
इसको मैं इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया, 1 माइनस वाई अपॉन 3, ये इक्वेशन नंबर क्या है 4। हम क्या करते हैं, कंपेयर कर ले, किन किन को कंपेयर कर ले, इक्वेशन 3 और 4 को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, दोनों सिग्मा के बराबर है, इनको कंपेयर करके हम देखते हैं कि क्या हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। तो मैंने केवल ये रह गई, यहाँ से बाकी सब चीजों को हटा दें, तो मेरे पास आ गया y अपॉन 2 eta माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस y अपॉन 6 के। मैंने इसको दो को मशीन, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, मेरे पास कितना जाएगा y अपॉन ईटा y अपॉन 6 के इज इक्वल, ये यहाँ आते क्या आ जाएगा 3, 2 को मैं यहाँ पे काट देता हूँ, 2 इसकी जगह आ जाएगा 3 जाएगा y अपॉन ईटा प्लस y अपॉन 3 के, यहाँ से मैं y कॉमन लेकर के यहाँ और मेरे पता जाएगा 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 3 के 3 अपॉन, ये हमारा तीसरा रिलेशन हो जाता है इक्वेशन में। तो बेसिकली हमारे पास ये सारे के सारे रिलेशन वेरियस कांस्टेंट है, 4 हमारे पास वेरियस कांस्टेंट है, इन सब के बीच में आपस में क्या कर लिया हमने रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल में सब काम होता है, ठीक है ना। जब भी रिसर्च का काम होता है तो रिसर्च में एक दो कांस्टेंट हम निकाल करके बाकी तीसरे चौथे को निकालते हैं, 2 कांस्टेंट हमारे को पता पड़ जाए तो बाकी के हम 3 नंबर और 4 नंबर अपने आप इन कैलकुलेशन से। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, मैथमेटिकल काम है तो थोड़ा सा काम करने में आपको टाइम लगेगा, अगर एक बार समझ में आने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट को समझना, ठीक है ना। ये कंसेप्ट एक इसमें काम हो रहा है, कंप्रेशन वाला केवल कंप्रेशन लगाते हैं तो ये इसको कम करेगा यू बढ़ाएगा। अब गुब्बारे को ले लें, ठीक है ना, उसको दबाएं, दबाते ही साइड से क्या होता है फूल जाता है, अगर उस दिशा से खींचे केवल तो भी खींचेगा शरीर और यहाँ से भी कम होता है। इसका मतलब है कि जो एक दिशा में नेट कमी होती है वो 2 बलों के कारण, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर, इसके हमने दोनों को जोड़ा। डेल्टा एक्स किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, लॉन्गिट्यूडनल का कॉन्ट्रीब्यूशन, और डेल्टा वाई किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसवर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन। इसलिए उसके अंदर तो एल, डेल्टा एक्स के अंदर तो क्या रहा एल्फा आ रहा, और डेल्टा वाई में क्या रहा बीटा, और दोनों को क्या करा ऐड करा। पिछले वाला जो टॉपिक करा था उसमें बिल्कुल अलग चीज थी, इसमें और उसमें बिल्कुल कंसेप्ट के अंदर अलग चीज है। ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, कभी भी आप काम कर। थैंक यू वेरी मच।